नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राहु देव अगर कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हो तो उनको कैसे देखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए। अभी जो हम बात करेंगे सिर्फ राहु देव कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं तो उसको कैसे लिया जाए, कैसे समझे। हम साइन के ऊपर बात नहीं करेंगे, राहु की दृष्टियों के ऊपर बात नहीं करेंगे। हम सिंपली बात करेंगे राहु के कारक को कैसे समझे अगर वो कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाए। कुंडली के तीसरे भाव के अपने खुद के कुछ कारक होते हैं और राहु के भी कारक होते हैं। दोनों को कैसे इंटरलिंक किया जाए और उससे क्या क्या चीज़ें हम समझ सकते हैं, सिर्फ यही हमारा प्रयास है अभी आपको बताने का। राहु के साइन के बारे में, किस साइन में बैठा है या उसके एस्पेक्ट, वो हम अपने फ्यूचर जो हमारी आगे वाली वीडियोज़ आएंगी वो आगे उसी प्रकार से हम बताते चलेंगे। तो आइए बात करते हैं आज के विषय के ऊपर। राहु देव अगर कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हो तो क्या समझे। एक ज्योतिष में रूल बताया जाता है कि अगर मैलेफिक प्लैनेट कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हो तो वह अच्छे प्रकार से कार्य कर पाते हैं और उनको अच्छा समझा जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि कुंडली के तीसरे भाव से हम अपने एफर्ट्स को देखते हैं और एफर्ट्स मैलेफिक प्लैनेट अच्छे से कर पाते हैं। सौम्य प्लैनेट को अगर बोल दें या किसी शरीफ बच्चे को बोल दे कि आप जाकर लड़ो तो वो नहीं लड़ पाएगा क्योंकि उसका नेचर ही नहीं है ऐसा। इसलिए मैलेफिक प्लैनेट का नेचर होता है एफर्ट्स करना, फिजिकल एक्टिविटीज़ करना। तो ये सब चीज़ें इसलिए बोला जाता है कि मैलेफिक प्लैनेट तीसरे भाव में अच्छे समझे जाते हैं और अच्छे प्रकार से कार्य करते हैं, क्योंकि जो कुंडली का तीसरा भाव है उस भाव से जो चीज़ें हम देखते हैं वो मैलेफिक प्लैनेट को ज़्यादा सूट करती है। जिस प्रकार से, जैसे कि एफर्ट्स, आपकी बहादुरी, आपका करेज, अब ये चीज़ें आपको ज़्यादा मैलेफिक प्लैनेट में मिलेंगी। और तीसरे भाव से हम क्या क्या विचार करें। देखिए, तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों के बारे में हम देखते हैं तो तीसरे भाव से विचार करते हैं। अब इस केस में मैलेफिक प्लैनेट तीसरे भाव में बैठ जाए जो अच्छा नहीं माना जाता। तो जब राहु देव तीसरे भाव में बैठेंगे वो आपको करेज देंगे, आपको ब्रेव बनाएंगे, आपको रिस्क लेने के लिए अग्रसर करेंगे। आप रिस्क लेने से डरोगे नहीं। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसका दूसरा दृष्टिकोण क्या होगा, जो लाइफ फोर्स है इस भाव की, जो आपका रिलेशन जो इस भाव से देखते हो वो आप छोटे भाई बहन, उस पर ये असर डालेगा हेल्थ वाइज और रिलेशनशिप वाइज। या उनकी लाइफ अच्छी नहीं होगी, या उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, या फिर आपका व्यवहार उसके साथ या उनका व्यवहार आपके साथ अच्छा नहीं होगा, या जेलसी फैक्टर भी हो सकता है क्योंकि राहु में वो जेलसी फैक्टर है। जब हम राहु की कथा के बारे में मैं बता चुका हूँ हमारे पिछली वीडियोस के राहु के बारे में काफ़ी कुछ, आप सुनिए तो आपको और अच्छा पता लगेगा राहु देव के बारे में। तो ये लाइफ फोर्स में इफेक्ट डालेगा, लेकिन करेज, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आपकी ब्रेवरी को निखारेगा। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। कुंडली के तीसरे भाव से और क्या समझे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो कैसे। तीसरा भाव हमारे शोल्डर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे कंधे। बोलते हैं ना कि आपके कंधे कितने मजबूत है। हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे जितने मजबूत आपके कंधे होंगे उतनी दृढ़ता से आप दुनिया का सामना कर पाओगे, ग्रोथ कर पाओगे, जीवन में आगे बढ़ पाओगे, अपनी जिम्मेवारियों को समझ पाओगे और अच्छे से उसको फुलफिल कर पाओगे। तो अगर राहु अच्छा बैठा है तीसरे भाव में, देखिए शास्त्रों में लिखा है अगर कुंडली के तीसरे भाव में राहु बैठा तो अच्छा फल देता है, लेकिन उसके साथ मैं आपको यहाँ पे करेक्शन करना चाहूँगा। आपको यह भी देखना है कि वो कौन सी राशि में बैठा है और किन किन दूसरे ग्रहों के साथ उसका संबंध बन रहा है, तभी हम उसका अच्छे से निष्कर्ष निकाल पाएंगे
कि वो अच्छा कार्य कर रहा है या नेगेटिव कार्य कर रहा है। तो इसके बारे में मैं अपनी जो शुरुआती वीडियोस में बता चुका हूँ, अगर आप जाकर उसको देखेंगे तो और अच्छे से आप उसको समझ पाएंगे। तो जिम्मेवारियों के बारे में, अगर राहु इधर होगा, अगर अच्छा काम करेगा तो आप अच्छी प्रकार से उस अपनी जिम्मेवारी को निभा पाओगे, जीवन में अच्छे से आप अपने फुलफिल कर पाओगे उसको। राहु यहाँ पर जिस भी भाव में बैठता है वो तड़प दिखाता है, कि डिज़ायर और हंगर दिखाता है। अब इस भाव में वो किस प्रकार की हंगर दिखाएगा, कुंडली के तीसरे भाव में बैठने से वो किस प्रकार की तड़प दिखाएगा, किस प्रकार की उसकी डिज़ायर होगी, हंगर होगी। कुंडली के तीसरे भाव से हम अपने कनेक्शंस देखते हैं, सोशल कनेक्शंस या सोशल मीडिया या कनेक्शन बनाना, नेटवर्क बनाना। तो यहाँ पर उसकी हंगर होगी लोगों से जुड़ना, अपने अपने कनेक्शन बनाना, अपना नेटवर्क क्रिएट करना। यहाँ राहुदेव चाहते हैं कि लोग मुझे सुने, मुझे देखे, मुझे पहचाने। तो वो अपने आप को दुनिया के सामने जोड़ना चाहते हैं, दुनिया के साथ जोड़ना चाहते हैं, दुनिया के ऊपर फैलना चाहते हैं। वो कैसे फैलेंगे? तीसरा भाव कुंडली से हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया, ट्विटर वगैरह हो गया। ये सब चीज़ें हम कुंडली के तीसरे भाव से देखते हैं। और जब राहु देव विशेष यहाँ पर बैठ जाते हैं तो इन दोनों का मेल हो जाता है, क्योंकि राहु देव भी इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन को भी दिखाते हैं, तड़प को भी दिखाते हैं। और जब इस भाव में बैठ जाते हैं तो वो चाहते हैं कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के साथ जुड़े। जो जातक सोशल मीडिया में रिलेटेड काम कर रहे हैं उनको अच्छा बूस्ट देते हैं, यहाँ पर वो उनके कनेक्शन बनाते हैं, उनको हेल्प करते हैं उनकी नेटवर्किंग में। तो इस प्रकार से हमें यह समझना चाहिए। रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बहुत अच्छा बनाता है राहु यहाँ पर। अब राहु इफेक्ट कहाँ डालेगा? यहाँ पे कुंडली के तीसरे भाव से हम अपने थ्रोट, ईयर्स का भी हम देखते हैं, विचार करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर ये आपको असर डालेगा। राहु से हम पेन भी देखते हैं। कुंडली के जिस भी भाव में वो बैठा होगा या जिस भी साइन में बैठा होगा, जो साइन और भाव जिस भी बॉडी पार्ट को दर्शाएगा वहाँ पर आपको पेन मिलेगी ही मिलेगी। तीसरे भाव में राहु बैठना मतलब तीसरा भाव होता है छोटी यात्राएं करना या डिफरेंट कल्चर में जाना, क्योंकि राहु डिफरेंट कल्चर को दर्शाता है। वह कल्चर जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो आप वो ऐसी यात्राएं कर सकते हो अपने जीवन में, ऐसी छोटी छोटी यात्राएं कर सकते हो जो डिफरेंट कल्चर में जाते हो, उनके कल्चर के बारे में जानना, इसके बारे में आप जान सकते हो। अब राहु को हम भ्रम भी बोलते हैं, भ्रम, इल्यूजन, भ्रम पैदा करना। तो अब इधर भ्रम किस प्रकार से पैदा करेगा? सोशल मीडिया वाला हाउस है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाला हाउस है, यूट्यूब वाला हाउस तीसरे घर से देखते हैं। तो वो क्या करेगा? जैसे आप देखते हो, आपने नोटिस किया होगा आजकल की लाइफ में लोग ट्विटर में आते हैं, कोई कमेंट डाल देते हैं, तो एक रूमर सा वो चलता है, फिर कंटिन्यूसली एक फेक न्यूज़, रूमर्स। इस प्रकार से राहु अगर अच्छा है यहाँ पे नेगेटिव भी काम कर सकता है। इस प्रकार से रूमर्स बनाना, ऑनलाइन मीडियाज़ में रूमर्स फैलाना, स्प्रेड करना, आपको ऐसी एक्टिविटीज़ भी मिल सकती है। तो यह एक अच्छे राहु की निशानी नहीं है, बशर्ते अगर वो तीसरे घर में भी बैठा हो। तो इसको हमें इस प्रकार से समझना चाहिए। और क्या देखें हम? कुंडली के तीसरे भाव से हम अपने स्किल्स को देखते हैं, हमारी इंटरेस्ट को देखते हैं, हमारी हॉबीज़ को देखते हैं। अब हमारी स्किल्स, हॉबीज़ और इंटरेस्ट क्या होंगी? राहु से कनेक्टेड होंगी। राहु क्या है? ऑनलाइन मीडिया। राहु क्या है? सोशल मीडिया। राहु क्या है? सीक्रेट चीज़ें। राहु क्या? ओकल्ट। तो ओकल्ट एक्टिविटीज़ की रिलेटेड कोई आपकी हो सकती है, कोई ऐसी हॉबीज़ जो बिल्कुल नहीं हो, जो जिसके बारे में लोग जानते ना हो, इस प्रकार की हॉबीज़ आपकी हो सकती है। और क्या? एडवर्टाइजमेंट, ये भी हम तीसरे भाव से देखते हैं। और राहु जैसा प्लैनेट इधर बैठा हो तो बहुत ही अच्छा फेवर करता है जातक को। तो मेनली राहु यहाँ पर जातक को, अगर जातक ऑनलाइन मीडिया से जुड़ा है, सोशल मीडिया से जुड़ा,
उस केस में जातक को बहुत अच्छा बूस्ट करता है और आगे की तरफ बढ़ाता है। गॉसिप्स, रूमर्स ये फैलाना, डिसीव करना लोगों को, मिस रिप्रेजेंटेशन, ऑनलाइन मीडिया में मिस रिप्रेजेंट करना या कोई ऐसी फेक न्यूज़ दे देना जो लोगों को भड़काना, ये सब नेगेटिव राहु के अंडर आता है। ये आप तीसरे घर से आप इसको, अगर तीसरे घर में राहु बैठा हो तो इसको ऐसा समझना चाहिए। सिबलिंग के साथ मन मुटाव देता है या कन्फ्लिक्ट देता है। अब सिबलिंग का कहाँ का असर डालेगा ये मैंने आपको बता चुका हूँ। उसका हेल्थ इशू में आ सकता है, या उनके आपस में रिलेशनशिप, या उनकी लाइफ अच्छी तरह से ना चल रही हो, इस केस में आप उनकी डिफ़िकल्टी मिल सकती है। तीसरा भाव हमारे नेबर्स को भी दर्शाता है, तो नेबर किस प्रकार का होगा, कैसा होगा, ये सब हम तीसरे भाव अगर राहु बैठा हो तो राहु क्या है, आउट मतलब दूसरी कास्ट से रिलेटेड नेबर हो सकता है आपका। राहु क्या है, फॉरेन से, कोई फॉरेन में आपके नेबर में कोई फॉरेन में रहता होगा या फॉरेन से रिलेशन बनता होगा। आपके सिबलिंग्स भी फॉरेन से हो सकते हैं जहाँ आप फॉरेन में रहते होंगे, क्योंकि सिबलिंग्स तीसरे घर से देखते हैं और राहु फॉरेन को दिखाता है। अब फॉरेन यह मत समझना कि वो कोई आउट ऑफ इंडिया हो, ठीक है। अब फॉरेन वह चीज़ समझिए कि अगर आप पंजाब में बैठे हो और आपका कोई पड़ोसी तमिलनाडु से है जो आपके पड़ोस में रहता हो, वो भी फ़ॉरेन मानेंगे, क्योंकि तमिलनाडु अलग डिफरेंट कल्चर है। तो राहु डिफरेंट कल्चर को दिखाता है, तो डिफरेंट कल्चर से रिलेटेड या सिबलिंग डिफरेंट कल्चर में होगा, या आपका जो नेबर है वो भी डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट कल्चर से रिलेटेड होगा। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। यहाँ पर राहु हमारा तीसरा भाव हमारे हाथों को दर्शाता है। हमारा हाथों से यहाँ पे तात्पर्य हमारी हैंड राइटिंग। तो राहु का इधर बैठना, राहु सोशल मीडिया, और तीसरा भाव हमारे हैंड और हैंड राइटिंग। तो सोशल मीडिया में लिखना, क्या लिख सकते हैं, जैसे आजकल के डिजिटल मार्केटिंग युग में डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा शब्द है, जैसे कि कंटेंट राइटर का काम करना, यह भी हमारा तीसरे भाव, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं राहु और अपने हाथों से। तो इस प्रकार से हमें चीज़ों को देखना चाहिए। राहु से हम देखते हैं, तीसरे भाव से हम स्पोर्ट्स भी देखते हैं जो अपने हाथों से खेले जाते हैं, जो हाथों जितने भी स्पोर्ट्स जो हाथों से खेले जाते हैं, जैसे चेस हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये सब हाथों के स्पोर्ट्स, क्योंकि हाथ हमारे तीसरा घर है। राहु ऑनलाइन मीडिया में भी दिखा सकता, तो ऑनलाइन वीडियो गेम खेलना, हाथों का यूज़ करना, तो इस प्रकार का इंटरेस्ट हो सकता है, आपकी हॉबी हो सकती है। इस प्रकार से हमें इसको समझना चाहिए। तो ओवरऑल हमें यही समझ में आता है कि राहु की यहाँ पर हंगर क्या होगी। एक तो कनेक्शन बनाने की हंगर होगी, डिज़ायर होगी, नेटवर्क क्रिएट करने की होगी, सोशल मीडिया से जुड़ने की होगी, अपने आप को लोगों के सामने लाने की होगी, चाहेगा कि मेरे को लोग सुने पहचाने। और आपको ये आपकी स्किल अगर सोशल मीडिया से रिलेटेड है, उसमें ये आपको बहुत अच्छा कार्य करने को मिल सकता है। अगर राहु आपकी कुंडली के तीसरे भाव में अच्छे साइन में और अच्छे ग्रहों के साथ संबंध बनाकर बैठा हुआ हो, तो आपको राहु पॉजिटिव कार्य करता हुआ मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।